नमस्कार, स्वागत है आपका 3N न्यूज नेटवर्क में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संपत्ति विवाद से रिश्ते हुए शर्मसार। बुजुर्ग की मौत के बाद बहू ने शव को ही नहीं करने दिया घर में प्रवेश। रास्ते में देर तक पड़ा रहा बुजुर्ग का शव। पुलिस ने दखल के बाद शव को दिया गया घर में प्रवेश। इसके बाद अंतिम क्रियाएं पुलिस की मौजूदगी में की गई। आज सुबह धनराज शर्मा निवासी मोलासर का देहांत होने की सूचना मिली, जिस पर उनके पैतृक मकान ममता कॉलोनी मोलासर पहुंचे। जिनकी छोटी बेटे की बहू सुनीता बोर्ड द्वारा मकान खोलने से मना किया, जिसको संदेश करके मृतक के पैतृक मकान को खुलवाया जाकर दाह संस्कार की जो भी विधि है उसको परिवारजनों के सहयोग से पूर्ण किया जा रहा है। अभी शांति है मौके पर। बिजनौर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण करने के दौरान एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। मौत होने के बाद मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर मासूम बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मृतक बच्चे को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। टीकाकरण पेंटा 2 ओरल टीका लगाया गया था। ऐसा है कि कल स्पेशल इम्यूनाइजेशन डे हमारे 2 बच्चों को लग रहे थे टीकाकरण। इसमें से इस बच्चे को भी पेंटा की सेकेंड डोज लगी थी, पेंटा फर्स्ट डोज लग चुकी है इसको, और 5 और बच्चों को भी लगातार इसी का पेंटा का टीकाकरण। वो 5 बच्चे सही है। ये भी बच्चा रात को 11 बजे तक इसकी खबर ली गई, पता करा गया था तो ये सही था। रात में बताया है कि इसको उल्टी भी हुई है और दस्त भी हुए हैं। तो उल्टी में कभी कभी ऐसा होता है, उल्टी सोते सोते बच्चे को जब उल्टी होती है तो सांस की नली में चोट हो जाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से डेथ होगी। और बाकी हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, और पोस्टमार्टम करेंगे तो पोस्टमार्टम भी करा देंगे। कुछ मृतक के परिजनों का आरोप है कि टीके लगने के बाद जो है उसकी हालत नहीं टीके तो मौत हुई है। हाँ, उनका आरोप है, लेकिन टीके तो औरों को भी लगे हैं उसकी वजह से, सिर्फ इन्हीं को थोड़ी लगा। और सेकेंड डोज लगी है, पहली डोज इनको लग चुकी है, तो 5 बच्चों के औरों को भी टीकाकरण हुआ है। उनको किसी को कुछ नहीं है, सब नॉर्मल। देश भर में किसानों के द्वारा रेल रोको कार्यक्रम को लेकर इटावा में प्रशासन हुआ अलर्ट। जीआरपी एवं आरपीएफ ने इटावा रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। साथ ही स्टेशन परिसर में तैयारियों को लेकर निरीक्षण भी किया। राजेपुर क्षेत्र के गांव दौलतपुर चकई में जिला अधिकारी ने लगाई जन चौपाल, जिसमें जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने गांव में जाकर शौचालय आवाज देखे, कुव्यवस्था देख प्रधान को जमकर लगाई फटकार। शौचालय जो गुणवत्तापूर्वक ही बनाए गए हैं, और मुझे जानकारी मिली है कि जो प्रधान के पति या भाई जो भी हैं उनके द्वारा बनाए गए। मैंने पूर्व एफआईआर दर्ज किया। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास में भी मैंने अचानक एक आवास को चेक किया, वो व्यक्ति पात्र नहीं है, गलत व्यक्ति को मकान दिया। वो अपने पक्के मकान में रह रहा है, और जो सरकारी जो पैसे जो मकान बना उसमें जानवरों को बना। तो मैंने उस पैसे को रिकवर करने के लिए आदेश दिया, उनका शौचालय का पैसा भी और प्रधानमंत्री आवास पैसा भी रिकवर कर लिया जाए, क्योंकि ये उन लोग ये स्कीम है जिनके पास पक्के मकान नहीं है, अपना शौचालय। स्कूल भवन निर्माण में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्कूल भवन में रसोई निर्माण में जमकर हुई धांधली। एक बंदर के वजन से भरभराकर गिर गया भवन। मेला रामनगरिया सांस्कृतिक पंडाल में फिल्मी गानों पर बार बालाओं का डांस बना मेले में चर्चा का विषय। बार बालाओं का डांस सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रामपुर में 7 वर्ष की नाबालिग बच्ची से दरिंदगी। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। वह पीड़ित बच्ची को रामपुर के शहबाद में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया सर, क्या कार्रवाई की गई अभी तक? जिसमें बच्चे का मेडिकल कराया गया है, मुकदमा लिख लिया गया है, और जो अभियुक्त था उसमें एक अभियुक्त बताया गया था, उस अभियुक्त को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। किन धाराओं में सर एफआईआर हुई दर्ज? रेप का मामला था। ठीक है सर। रामपुर में हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड देश के युवाओं को
स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है। साथ ही जल्द बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिलाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, जिसको इंडिया के अलावा कई देशों में ऐप को 1 लाख से ज्यादा इंस्टॉल किया गया है, जिसमें रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा भंडार है। जंक्शन क्षेत्र गांव मोहब्बतपुरा में मॉडल प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर लैब का मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस मनोज मिश्र के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर, स्टेशनरी कॉर्नर, एक्टिविटी रूम का अवलोकन किया गया। खेती कानूनों के विरोध में किसानों की तरफ से देश भर में रेल रोको आंदोलन जारी है। किसानों की तरफ से दोपहर 12 से 4 बजे तक रेलगाड़ियों का चक्का जाम किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नाभा में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से नाभा में जिला स्तरीय धरना दिया गया और भटिंडा अंबाला रेलवे ट्रैक को जाम किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। हाथरस जंक्शन स्टेशन पर किसानों के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन को लेकर स्टेशन पर फोर्स की व्यवस्था की गई। चाक चौबंद कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उसी क्रम में आज किसानों के द्वारा रेल रोको आंदोलन प्रस्तावित है, जिसको लेकर दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिससे किसी अपरिहार्य स्थिति में निपटा जा सके। एसएसपी पर बरसे बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया, भाजपा नेता अपनी ही खाकी के खिलाफ हुए लामबंद। डीजीपी और गृह सचिव से एसएसपी की नई शिकायत। थाने में शिक्षक और उसकी पत्नी सहित 4 लोगों के थाने में पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल। पीड़ितों को लेकर इटावा सांसद अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे डीएम से मिलने। पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर सांसद रामशंकर कठेरिया ने इटावा एसएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। देश सेवा का अनूठा जज्बा, पूर्व सैनिक सेना में जाने के लिए युवाओं को कर रहे हैं प्रेरित। गांव में ही युवाओं को दे रहे कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग। डिफेंस एकेडमी के उलट दे रहे निःशुल्क सेवा। अब तक प्रशिक्षित 40 युवाओं का हो चुका है सेना में चयन। कल बहराबाद टोल प्लाजा पर हुआ हंगामा, आसपास के लोगों में मची हड़कंप। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने काटा हंगामा। कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने टोल प्लाजा के बैरिकेड्स को ध्वस्त किया और लग रहे लंबे जाम को बिना टोल दिए गाड़ियों को निकालकर टोल को बंद किया। एसएसपी हरिद्वार ने किया 32वें सड़क सुरक्षा माह का समापन। 18 जनवरी 2021 को एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस रैली को हरी झंडी दिखाकर की थी सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे माह में यातायात पुलिस द्वारा कई गोष्ठियां आयोजित कर चलाया गया जन जागरण अभियान। अजमेर में चल रहे गरीब नवाज के सालाना 809वें उर्स में आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लेकर अजमेर पहुंचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।